अच्छा, मुझे ना, मैंने इनको पहले भी एक दफा कहा था, जो चीखे चिल्लाए मुझे बहुत इंजॉय करता हूं मैं, तो माशाल्लाह कीप इट अप। 2018 में इनके अब्बू थे, अभी कादर पटेल ने आधी बात की, भाईजान अब्बू आपको सबक भी देते हैं, आपको मारते भी हैं, लेकिन कोई अपने अब्बू को गाली नहीं देता। जनाब स्पीकर, ये मस्ती खेल को छोड़ें, ये तो नॉन सीरियस आदमी है, मेरी तरफ देखें। मैं अर्ज कर रहा था कि 60% पार्ट्स जो है इंपोर्ट किए जा रहे हैं, इन्होंने 100% यहां पे मैन्युफैक्चरिंग करनी थी। अपना ज़रिए मुबादला देखे किस सूरत में जा रहा है। 10% इन्होंने एक्सपोर्ट करना था। अब हम इन पे हाथ न डालें तो हम डाल किस पे रहे हैं? जो 50,000 की सैलरी ले रहा है, जो 1 लाख रुपए की सैलरी ले रहा है, जो 2 लाख रुपए की सैलरी ले रहा है, हम उसके टैक्सेस में इजाफा किए जा रहे हैं। हमें इन लोगों की तरफ देखना होगा, इनको पकड़ना होगा, ताकि हम जाकर हम कामयाबी हासिल कर सके, इस मुल्क को बचा सके। मुल्क को बचाना है, हमने IPPs को नहीं बचाना, हमने सरमायादार को नहीं बचाना, हमने अपनी गरीब आवाम को बचाना है। जनाब स्पीकर, मैं माशाल्लाह इस मुल्क के अंदर एक ऐसी फोर्स भी पैदा हुई, सियासी फोर्स पैदा हुई, जिसने ओए तोए बदतमीजी का कल्चर जो है वो मुतारफ करवाया। इसके अलावा इसी असम्बली में 2002 में भी हम थे, इसी असम्बली में 2008 में भी हम थे। यकीन माने अपोजिशन भी होती थी, हुकूमत भी होती थी, और उस वक्त तो MQM का अपने पूरी जोर और ताकत के साथ कराची में भी मौजूद थी, पाकिस्तान में भी मौजूद थी। तकारीर सख्त होती थी, टेलीविजन के मुनाजरे होते थे। कराची गए तो मुझे याद है हैदर अब्बास रिजवी ने मुझे कहा 5 फुट 8 इंच की बोरी लाऊं या भाभी के हाथ की बनी हुई हलीम खाएगा। मैंने कहा मुझे 5 फुट 8 इंच की बोरी नहीं चाहिए, मुझे हलीम खिला दें। ये सारी वज़ादारियां कब खत्म हो गई? ये 2013 में। जनाब स्पीकर, 2013 में हमारी सियासी अखलाकी इक़दार को इस तरह गिरावट हुई कि शायद पाकिस्तान की उस वक्त तक की 70 साल या 74 साल तारीख बनी हुई थी। 2000 नहीं, मैं बात कर रहा हूं कि उस वक्त ठीक थी। 2013 में सर, 2013 में जब इन्होंने सुप्रीम कोर्ट की दीवारों पे शलवारें लटकाई थी, जब इन्होंने PTV पे हमला किया था, जिसमें वजीर आजम हाउस पे जब इन्होंने हमला किया था, ये बुनियाद उस वक्त रख दी थी इन्होंने। तो कहने से मुराद ये है सर। शुक्रिया। अच्छा, अभी टाइम अप हो गया। शाह साहब इस तरह तो ना करें। अब आप मेरे दोस्त भी हैं, कुलीग रहे 2002 में। अभी जब मेरा भाई बोल रहा था, मैं नहीं कहता आपको, मैं बाइस नहीं कहूंगा, आप मेरे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन 2 मिनट मुझे बात मुकम्मल कर। मैं तो टू द पॉइंट बात कर रहा हूँ, कोई बात किसी को गाली दी मैंने, किसी को बुरा भला मैं करता हूँ, बस 5 मिनट। जी वाइंड अप। अब आप नेल्सन मंडेला, वाह ना, नेल्सन मंडेला की सर मैंने कहानी पढ़ी है छोटी सी। उसने जब पानी मांगा था तो उसको क्या दिया था सुप्रीटेंडेंट ने, सबने पढ़ा है। वो मजदूरी करता था, उससे पत्थर तोड़वाए जाते थे। वाह हमारा नेल्सन मंडेला 90 फुट के घर में रहता है, ट्रेड मिल, देसी मुर्गी, देसी घी, हर चीज दुनिया की मुयस्सर है, तो नेल्सन मंडेला बनना है। इस तरह नेल्सन मंडेला नहीं बना जाता, इस तरह नहीं नेल्सन मंडेला बना जाता। नेल्सन मंडेला बनने के लिए पत्थर तोड़ने पड़ेंगे, पत्थर तोड़ने पड़ेंगे। अच्छा जनाबे स्पीकर, अच्छा मुझे ना, मैंने इनको पहले भी एक दफा कहा था, जो चीखे चिल्लाए मुझे बहुत इंजॉय करता हूं मैं, तो माशाल्लाह कीप इट अप। तो मैं अच्छा सर, इन्होंने क्या किया सर, इन्होंने इस कदर इस मुल्क के अंदर तबाही के दहाने खड़े कर दिए कि हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। बड़ी मुश्किल के साथ जनाब स्पीकर उस रवादारी को हम कायम करने की कोशिश कर रहे हैं। आज हो क्या रहा है? दुश्मन क्या चाहता है जनाब स्पीकर? दुश्मन चाहता है कि पहले हमें फिरका वारियत में तकसीम करने की कोशिश की, फिर जुबान की बुनियाद पर उसने कोशिश की, फिर नस्ल की बुनियाद पर कोशिश की, फिर इलाकाई तासुब की बुनियाद पर कोशिश की। अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान कायम और दायम रहा। अब क्या है? अब एक इंस्टीट्यूशन आंख में खटकता है दुश्मन की। आज की तकारीर भी इनकी देख लें, वो जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है माशाल्लाह,
वो जमहूरियत का सबक देते हैं दादा अबू को भूल के। भी दादा अबू को तो नहीं भूलना ना हमने, जिन्होंने डिक्टेटरशिप की बुनियाद रखी इस पाकिस्तान के अंदर। तो खुदा के लिए थोड़ी सी हमें शर्म होनी चाहिए कि हम जब कोई बात कर रहे हैं तो उसके पास से भी ना गुजरें, फिर उसको करें। तो दादा अबू ने इस मुल्क की तबाही और बर्बादी, फातिमा जिन्ना के खिलाफ इलेक्शन लड़ना, उनके ऊपर तोहमतें लगाना, आज क्या हो रहा है? आज दादा अबू का पोता हमें क्या सिखा रहा है? जमहूरियत का सबक सिखा रहा है। भाईजान, जमहूरियत का सबक आपसे इसलिए नहीं मिल रहा कि हम समझते हैं कि इस पाकिस्तान में जमहूरियत का नाम जिन लोगों ने रोशन किया उन्होंने फांसियां ली हैं, वो दहशतगर्दी में मारे गए हैं, वो जिला वतन हुए हैं जिसकी बेटी को उसके सामने गिरफ्तार किया गया। मैं मिसालें ये आज देते हैं, बड़ी मिसालें देते हैं। और भाईजान आपने बड़ी मिसालें दी, आपको हुआ क्या है? आप उंगली कटा के शहीदों में नाम लिखवाना चाहते हैं? नहीं, मियां नवाज शरीफ के 3 मुकदमात में, जिसमें 2 में सजा हुई, 2 में सजा हुई, 1 में बरी हुए, ये मैं पहले की बातें कर रहा हूं। उन दोनों मुकदमात में जनाब स्पीकर किसी जगह नहीं लिखा कि मियां नवाज शरीफ ने एक पैनी की भी करप्शन की, एक पैनी की भी करप्शन की। ये है हमारा लीडर। और ये मौसूफ सुन, अबाइद आप वाइंड अप करें। 5 मिनट और 5 मिनट वाइंड अप करें प्लीज। 5 मिनट। मैंने आपको इतनी अच्छी तजावीज दी हैं, अगर उस पर अमल हो गया तो पाकिस्तान इंशाल्लाह टेक ऑफ कर जाएगा। मैं सिर्फ गुजारिश ये करना चाहता हूं आखिरी, ये देखें इनको क्या मसला क्या सर? इन्होंने अभी ये जो बातें कर रहे थे दादा अबू अली, उनको छोड़ देते हैं। इनके और अब्बू थे, 2018 में इनके अब्बू थे। अभी कादर पटेल ने आधी बात की। भाईजान, अब्बू आपको सबक भी देते हैं, आपको मारते भी हैं, लेकिन कोई अपने अब्बू को गाली नहीं देता। कभी सुना है? जो अपने अब्बू को गाली देता है दुनिया और आखिरत दोनों में तबाह हो जाता है, नहीं देता। ये लोग आज एक टारगेट के तहत हसन रऊफ का बयान रिकॉर्ड पे है, जो मैं 10 साल से पीट रहा हूं कि फॉरेन फंडिंग केस उठाएं, इजराइल और हिंदुस्तान का पैसा इन्होंने वसूल किया है, उठाएं, लिखा हुआ है। आप अंदाजा लगाएं जनाब स्पीकर, रऊफ हसन क्या कहता है? रऊफ हसन कहता है ट्विटर अकाउंट अमेरिका से हैंडल हो रहा है। अमेरिका दुनिया के अंदर झूठ की फैक्ट्रियां लगाई हैं, अरबों डॉलर इन्वेस्ट हो रहे हैं जनाब स्पीकर। किसके खिलाफ? नवाज शरीफ के खिलाफ नहीं, जरदारी के खिलाफ नहीं, किसके खिलाफ? इस मुल्क की फौज के खिलाफ, इस मुल्क के इंस्टीट्यूशन के खिलाफ, जिनके बच्चों के लिए आज भी इन्होंने दुआ कराई है। अब दिलों के भेद तो अल्लाह ही जानता है, लेकिन अच्छे बच्चे बन जाएं माशाल्लाह, ठीक है। अच्छे बच्चे बनने के अलावा इनके पास चाराकार नहीं है। मैं किसी पे गद्दारी का मैं कोई फतवा नहीं लगाता।